नमस्कार साथियों। भारत देश में ये परीक्षाओं के नाम पर हो क्या रहा है। पहले नीट की एग्ज़ाम कटघरे में आती है। नीट की एग्ज़ाम के जो तमाम जो चर्चे चलते हैं, जिसमें पेपर लीक हुआ, पूरे देश भर में इसका आंदोलन होता है, छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरते हैं। और 18 जून को जो एग्ज़ाम होती है यूजीसी नेट की, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो कराई जाती है, और लगभग 87 से अधिक सब्जेक्ट पर 317 यानी कि 317 शहरों में ये जो एग्ज़ाम हुई। लगभग 11,21,000 लोगों ने इसका पहले पंजीयन करवाया, लेकिन यहाँ से करीबन 81% मतलब 9 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा को दी और उसे भी रद्द कर दी गई सरकार ने। ये क्या है? ये जो नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा उसको रद्द करने का कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से नीट एग्ज़ाम में जो सर्चे हो रहे हैं, नीट एग्ज़ाम के कारण, उसकी जो कंट्रोवर्सी के कारण ये जो एनटीए द्वारा जो कैंसिल करी गई। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा इस पूरे देश भर में ये जो इस तरह की जो पहले एग्ज़ाम कराई जाएगी, एग्ज़ाम का नाम पर नोटिफिकेशन जारी करा जाएगा। नोटिफिकेशन में छात्र छात्राएं उसका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में उसकी परीक्षा होती है। यानी कि मान लेते हैं अपन, एक फॉर्म का अगर 400 रुपये के हिसाब से भी अगर लिया हो तो ये पीछे कितने जाते हैं। और यहाँ से अगर बच्चा दूर दराज से, मतलब चाहे रतलाम हो, झाबुआ हो, उज्जैन हो, नहीं रतलाम, उज्जैन और इंदौर, भोपाल, ये जबलपुर, सीहोर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में और भारत देश के कई तमाम बड़े बड़े शहरों में अगर वो जाता है तो उनका किराया, उनका खर्चा कितना होगा, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक बार इस तरह का मामला नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम करी जाए और करने के बाद में वहाँ उसे पेपर लीक का के हवाले उसको रद्द कर दी जाती है। लगभग इतने साल जो मेहनत, यानी कि करीबन हर 6-6 महीने में जो एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम निकाली जाती है, लेकिन इतने साल मेहनत करने के बाद में जिस तरह से जो एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम होने के बाद में पता चलता है, परीक्षा होने के बाद में उसको रद्द कर दी जाती है, तो उन छात्र छात्राओं पर क्या बीतती होगी। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। भले आपने सीबीआई जांच करवाने के लिए जो गृह मंत्रालय और जो केंद्र सरकार ने एनटीए को जो सीबीआई जांच सौंपी गई है, तो क्या होगा उससे? इन छात्र छात्राओं का भविष्य पर क्या बीतेगी। यानी कि जो 6 महीने और से जो हमेशा जो सतत प्रयास कर रहे हैं कि कभी कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम फाइट करके हम जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई बड़े कॉलेज में पीएचडी करने के लिए हमको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हर इस जो एग्ज़ाम होती है इस देश में, चाहे नीट की एग्ज़ाम हो, चाहे पहले नर्सिंग घोटाला की बात करी जाए, चाहे ये अभी यूजीसी नेट हो, चाहे फिर बड़ी कोई सी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एमपी पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे सेंट्रल पुलिस की हो, चाहे तमाम उन क्षेत्र, ये जो एग्ज़ामों में हो क्या रहा है, तमाम एग्ज़ामों में क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है। और हर समय कैसी भी एग्ज़ाम होती है तो पेपर लीक, अभी भी पेपर लीक। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगभग इतने, अब एनटीए के छात्रों की बात करी जाए तो लगभग 9 लाख से अधिक छात्रों ने दिया। अगर उनका 400 के हिसाब से भी अगर पैसा जोड़ा जाए तो लगभग से 37 से 38 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। तो इतना पैसा सरकार सिर्फ फॉर्म भरवाने के लिए उस जो एजेंसी वो करती है, फिर उसके बाद में उनका अलग खर्चा जो जाते हैं परीक्षा देने के लिए, मन दूर दूर यहाँ से इनकी किराया कितना होता है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हमेशा हो क्या रहा है इस पूरे देश भर में, तमाम तरीके की जो एग्ज़ाम आती है और एग्ज़ाम आने के बाद में पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद में ये चर्चाएं हो जाती है कि उस परीक्षा को रद्द कर दी जाती है, लेकिन वो परीक्षा भी रद्द कब की जाती है? जब परीक्षा होती है, होने के बाद में 2 दिन में इसको रद्द कर दी जाए। ये सवाल हमेशा उठते हैं, क्योंकि सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतनी कड़ी निगरानी में, इतनी चेकिंग होने के बाद में भी परीक्षा होती है और होने के बाद में इस तरह का जो परिणाम बाद में आता है और बच्चों को, जो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी जो मेहनत होती है उस मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है। लेकिन सरकार पैसा इकट्ठा कर लेगी, चाहे किसी भी एजेंसी यहाँ जो पैसा इकट्ठा कर लेगी, लेकिन सोचने की बात है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको अंधकार में डाला जा रहा है। ऐसों पर तत्काल सीबीआई जांच का, ऐसी तमाम वो जांच लगाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।